Baby, you don't know what you do to me. Between me and you, I feel like chemistry. I won't let no one come and take your place. Cause the love you give, it can't be replaced. See, no one else love me like you do. That's why I'm mine. Spend my life with you. I wanna please you in any way I can. I wanna share my world. Don't you understand? Your love is a one in a million. It goes on and on and on. You give. सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से दो बड़ी न्यूज़ आई हैं और वो दो बड़ी न्यूज़ क्या हैं, आज हम इस पूरी वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर क्या ये बड़ी न्यूज़ गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके बारे में आज सारी बात करेंगे। इसको हम 3-4 स्टेप्स में करेंगे कि रूल क्या है, अच्छा ये किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नया रूल आया है वो क्या है। सो जैसा कि नए रूल के मुताबिक पहले सिर्फ स्टूडेंट्स को एक वीक में 20 आवर्स वर्क करने की परमिशन थी, पर एज़ पर न्यू रूल्स अब स्टूडेंट अनलिमिटेड काम कर सकता है, क्योंकि कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा अगर उनकी साइट पर जाएंगे कोई स्पेसिफिक उन्होंने टाइम लिमिट नहीं दिया है। तो मतलब आप एक हफ्ते में 60 घंटे 70 घंटे कितना भी काम कर सकते हैं जितना आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन देता है। सो इस चीज़ से अब ये देखते हैं कि ये किन के लिए फ़ायदेमंद है। तो जो कि अभी कनाडा में है, जिनका भी स्टडी परमिट वैलिड है, उनके लिए तो वैलिड है ही, पर जिन्होंने इंडिया में 7 अक्टूबर से पहले फ़ाइल लगाई है स्टडी परमिट के लिए और उनका स्टडी परमिट आता है, वो भी आके कनाडा में 20 घंटे से ज़्यादा काम कर सकते हैं। पर जिन्होंने 7 अक्टूबर के बाद फाइल लगाई है उनका भी कोई श्योर नहीं है, उनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। पर जो इस टाइम कनाडा में है, जिनके पास स्टडी परमिट है, या जो इंडिया में है जिनका स्टडी परमिट आ चुका है और उन्होंने कनाडा आना है, उनके लिए ये रूल है। मतलब वो यहाँ आके 20 आवर से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसा कि देखा जाए, पहले स्टूडेंट आते थे, अगर वो 20 आवर्स ही पर वीक काम करते थे तो 15 मिनिमम डॉलर थी, $15 मिनिमम पे रेट इस टाइम ओंटारियो का। तो इसके हिसाब से आप मुश्किल से एक हफ्ते के $300, 2 हफ्ते के बाई वीकली पे आते हैं, क्योंकि जब आप सिन पे काम करते हो आपको हमेशा बाई वीकली पे मिलती है, तो $600 और पर मंथ $1200 टैक्स काट के $1050 तक मिलते थे। पर अब क्या होगा, आपकी पे बढ़ जाएगी। जैसे कि अब मिनिमम जो वेज रेट है वो 15.50 हो चुका है, तो 15.50 वेज रेट हो चुका है। मतलब आप काम कर सकते हैं, अगर आप 40 घंटे भी एक हफ्ते में काम करते हैं और 120 पर मंथ काम करते हैं तो आप $2400 कमा सकते हैं। टैक्स काट के आपका $200 टैक्स की तरफ जाएगा, तो आप $2200 अभी भी कमा सकते हैं। जिसमें से अगर आप 1000 भी, क्योंकि आपकी GIC भी आ रही है, तो आप 674 आपकी GIC आ रही है, तो अगर उसको कंबाइन करते हैं तो आपके पास मोटा मोटा मान लीजिए $3000 है। उसमें अगर आप $1000 भी अपने खर्चे की तरफ निकालते हैं, आपका $2000 पीछे बचते हैं, जिसमें जो कि आप अपनी फ़ीस में डाल सकते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ीस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले पंगा होता था फ़ीस निकालने का। तो अब क्या बेनिफिट होगा, आप अपनी फीस में मंथली $2000 डाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को पहले बहुत स्ट्रेस होता था फीस का, वो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। कई बच्चों को तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, क्योंकि फीस निकलती थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे, तो वो डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे। तो ये कनाडा पिछाई गिरा थी, तो ये कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छा कह सकते हो, एक अच्छा मतलब रूल है। बट इस रूल के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, और वो डीमेरिट्स क्या हैं, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे कि सबको पता है, अब वो 40 घंटे 50 घंटे काम कर सकते हैं, बट तुम्हारी स्टडी भी है साथ साथ। क्या तुम लोग स्टडी भी करोगे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, आपको मॉर्निंग शिफ्ट्स मिलती हैं, बहुत ही कम होता है कि आपको इवनिंग या नाइट शिफ्ट मिलती हैं। मॉर्निंग शिफ्ट क्या होगा, आपकी क्लासेस भी हैं, कईयों की जो इवनिंग क्लासेस हैं वो तो मॉर्निंग शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है, 5 दिन काम कर लेंगे, 4 दिन काम कर लेंगे, सैटरडे संडे भी काम कर लेंगे। बट ऐसा ना हो कि आप काम करी जा रहे हो, अपनी पढ़ाई मिस कर रहे हो, क्योंकि अब जैसा कि नया रूल आ सकता है, आपसे कोई भी ऑफिसर पूछ सकता है कि आप किसी कॉलेज में एनरोल हो, आप क्लासेस लगा रहे हो, वो कंफर्म भी कर सकते हैं आपसे, क्योंकि पहले सिर्फ आपसे एयरपोर्ट पे पूछा जाता था कि आप कौन से कोर्स में एनरोल हो, आप क्या कर रहे हो। बट अब कोई भी आपसे ऑफिसर या कोई भी पुलिस वाला आपसे पूछ सकता है कि आप कौन से कॉलेज में एनरोल हो, आप कॉलेज लगा रहे हो, वो कंफर्म भी कर सकते हैं कॉलेज से। बाई चांस आप एनरोल नहीं हो और आप स्टडी परमिट पे हो, आपका स्टडी परमिट कैंसिल होगा, ये आपके लिए खतरा हो सकता है। बट क्या होगा, आप काम करी जा रहे हो, आप स्टडी को अपनी मिस कर रहे हो, उससे क्या आपका नुकसान होगा,
आपकी सप्ली आ सकती है। और यहाँ पे सप्ली के कितने पैसे हैं, $1500 से लेके $2000 तक है। एक कॉलेज इतने चार्ज करता है एक सब्जेक्ट के। और इससे सिर्फ पैसे का आपको नुकसान नहीं होगा, उससे आपको दूसरा नुकसान क्या होगा, आपके 4 मंथ वेस्ट होंगे, क्योंकि वो 4 मंथ आपके आगे चले जाएंगे, आपको आगे जाके पढ़ना पड़ेगा वही सब्जेक्ट। उससे क्या होगा, आपको स्टडी परमिट एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपके वर्क परमिट के 4 महीने और कम हो जाएंगे। तो ये कुछ नुकसान होंगे आपको, जिससे आपका वर्क परमिट 4 महीने लेट तक आ सकता है। तो इसलिए ऐसा ना हो कि आप काम ही काम करी जा रहे हो और अपना आप काम ही काम कर जा रहे हो और पढ़ाई अपनी पूरी मिस कर रहे हो, आपका पढ़ाई का नुकसान होगा। तो ये बात याद रखना हमेशा कि आपको काम तो करना ही है, पर साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी इक्वल वैल्यू देनी है, क्योंकि जब आप इक्वल वैल्यू दोगे तभी आप एक तरह से चल पाओगे। ठीक है। तो अब दूसरा रूल क्या निकाला है कैनेडियन गवर्नमेंट ने, वो है कि उन्होंने, जैसे कि कईयों के स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाले हैं, बट वो भी स्टडी कर रहे हैं, अभी भी कॉलेज में एनरोल है, उनके जैसे 4 मंथ्स पड़े हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैनेडियन गवर्नमेंट उनके स्टडी परमिट एक्सटेंड कर देगी। पहले वो लोअर पे जाना पड़ता था, $250 $300 लगते थे, वो आपके पैसे बच जाएंगे, क्योंकि अब कैनेडियन गवर्नमेंट खुद चेक करेगी किसकी स्टडी अभी बाकी है और किसकी स्टडी परमिट खत्म होने वाला है, तो वो खुद अपनी तरह से ऑटोमेटिकली स्टडी परमिट एक्सटेंड कर देगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा वो इस बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस बारे में वो नॉलेज नहीं दे रहे, तो ये जरूरी है कि आप इस बारे में बताएं। सो ये 2 रूल्स आए हैं आज कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स के लिए, बट आपको ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे इनको यूज़ करते हो, क्योंकि आपके पास वर्क लिमिट नहीं है, तो ये बढ़िया बात है, आप अच्छे पैसे बना सकते हो। आप ऊबर कर सकते हो, ऊबर में आप, क्योंकि पहले से 20 घंटे ऊबर करते थे, बट आप बढ़िया ऊबर कर सकते हो, क्योंकि सर्दी आने वाली है, ये सीजन होता है सितंबर टू मार्च, ऊबर का सीजन होता है, जिसमें बहुत बढ़िया पैसे कमा सकते हो। ठीक है। आप वेयर हाउस में लग सकते हो फुल टाइम, क्योंकि वेयर हाउस तो वैसे ही फुल टाइम हायर कर रहा होता है। आप किसी भी वॉलमार्ट वगैरह में लग सकते हो, वॉलमार्ट हमेशा फुल टाइम हायरिंग कर रहा होता है। ठीक है। नो फ्रिल्स, वॉलमार्ट, फ्रेश को, इनमें जाओ, अपना रिज्यूमे दो, कह दो हम फुल टाइम अवेलेबल हैं। बट एक बात याद रखना, सिर्फ 7 अक्टूबर से पहले वाले, 7 अक्टूबर के बाद वाले गलती से भी ये मत सोच के आना कि तुम फुल टाइम काम कर। और ये बात याद रखना, ये रूल 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, कहीं आज से ही मत काम करना शुरू कर देना। तो 15 नवंबर से, मतलब अभी है आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ अभी 20 घंटे ही काम करना। और याद रखना, जिस कंपनी में आप काम करो, T22 अपना फॉर्म ले लेना उनसे बाद में, जो आपके टैक्स में अप्लाई करने में काम आएगी। क्यों? क्योंकि आप अब कर रहे हो सिन पे काम, कि जितना आप काम करोगे उतना टैक्स कटेगा, उतना आपको टैक्स रिटर्न आएगा। तो जब भी आप अगर मान लो किसी कंपनी को छोड़ रहे हो, उनसे अपना T20 फॉर्म लेना मत भूलना, क्योंकि बाद में जब साल के एंड में आप टैक्स अप्लाई करोगे, वो टैक्स आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है, कम से कम 1000-1500 टैक्स आएगा जितना आप काम कर रहे हो। सो थैंक यू गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, और आने वाली वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबा देना।